भैया जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। यही भाई देखो ये समाज में गाली दे रहा है। जम्मू कश्मीर पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की पर्यटकों की, उसके बाद देश में आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो संदिग्ध आतंकियों से उनकी मुलाकात भी हुई, झड़प भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन वो ससलामत हिंदुस्तान अपनी धरती पर अपने घर में सुरक्षित हैं। ऐसे ही एक परिवार यानी कि एकता तिवारी जी का एक परिवार है जो 20 लोगों के ग्रुप में था, 20 लोग थे साथ में और वह लोग सुरक्षित लौट कर आए हैं। मैं इसमें जौनपुर में हूँ, इनके घर पर हूँ। आप देख सकते हैं कि इनका बच्चा भी यहाँ पर हंस रहा है, इनके भाई भी यहाँ पर सुरक्षित है और इनकी जबरदस्त मुलाकात और टकराव उन संदिग्ध आतंकियों से हुई है। और हम जानेंगे, इनसे समझेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई, कैसे आपको पता चला कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कहाँ मुलाकात इन लोगों से हुई मैम आपकी? सर हम लोग गए थे, तो जाने के बाद पहलगाम पहुंचते हैं, हम पूरा विजिट किए थे कश्मीर, तो 20 को हम पहलगाम पहुंचे थे। तो पहलगाम जाने से हम लोग नीचे बोले कि यहाँ पे क्या घूमने के लिए जगह, तो खच्चर वाले बोलते हैं कि आपको वैशरान जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैंने बोला हम लोग जो है आरू वैली वगैरह सर्च किए थे, वो आरू वैली वगैरह बेताब वैली, बोले वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पे वो बंद कर रखा है। मैंने बोला अब यहाँ पे आए तो क्या वापस जाएंगे? मैं चलो वहाँ पे लेके चलो। तो खच्चर वाले पैसे वगैरह अपना बताए तो हम लोग जाने लगे। अब पहलगाम के लिए पहलगाम पहुंच गए थे। पहलगाम में पहाड़ी पे चढ़ना होता है। पहलगाम में एक जगह है ऊंचाई पर, वो थोड़ा वहां पर लोग, जहां पर ये घटना घटी थी, जहाँ पे ये घटना घटी थी वो पहलगाम के अंदर ही ऊंचाई पर है। हाँ, तो वहाँ लोग खच्चर से जाते हैं, पैदल नहीं जा पाते? ना पैदल जा सकते हैं और ना गाड़ी जाती है, सिर्फ खच्चर से वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, और वो इधर एक साइड में नदी चलती है, खाई है, और एक साइड में बड़े बड़े वो पेड़ लगे हुए हैं, जंगल है, और हाइट बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे नीचे से जो खच्चर वाले थे वो 12 लोग भेजे थे हम लोगों के साथ में। ऊपर जाते जाते वो 4 से 6 लोगों के बीच में रहे थे। एक खच्चर वाला 4 चला रहा था, तो मैं वहाँ पे बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी कि बच्चे छोटे छोटे हैं और एक इंसान 4 खच्चरों को वो कर रहा है, मैनेज कर रहा है, आप लोगों को तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, बच्चों को कुछ हो जाए तो। आधे जो 2-3 मेरे ग्रुप के थे उनको खाई की साइड ले जा रहा था। तो मैंने बोला चलो वापस चलते हैं, ऐसे करके मेरे को सेफ नहीं लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, बोली यार यहाँ पे आए तो ऊपर जाएंगे वीडियो फोटो वगैरह, तो कॉमन सी बात है वीडियो वगैरह के लिए ही जाते हैं। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर है ना क्या हुआ, ये जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देख लीजिए, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो भारत की एजेंसियों को भी काम देंगे। नाम आगे नहीं आया है, लेकिन देखिए ये जो है 35 बंदूकें वगैरह की बात कर रहा था। अब देखिए ये कितना खतरनाक देखने में भी लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई खच्चर वाला है, लेकिन ये खच्चर वालों के भेष में है। और जब ये बात कर रहा था तो एकता जी का ये कहना है कि कहीं न कहीं वो बंदूकों की चर्चा कर रहा था। क्या लगा इसको देखने पर आपको? क्या लगा? हाँ, ये साइड से आया है, मैंने बोला खच्चर वाला, ऐसे ही लग रहा था पकड़ के कुछ। तो हमसे बोलता है आपका नाम? मैंने कहा एकता। नाम पूरा? मैंने कहा एकता, मैं एकता ही लगाती हूँ। तो फिर एक्चुअली मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है और मैं जाट हूँ, चौधरी, और लेकिन मैं एक्चुअली मैं अब न तिवारी लगाती हूँ ना चौधरी, तो ज़्यादातर मैं एकता ही लगाती हूँ, मेरे हर डॉक्यूमेंट्स में एकता ही नाम है। तो मैंने बोला मैं एकता ही लगाती हूँ। तो फिर वो मेरे से वहाँ पे बोले कि आप कहाँ से आई हो? मैंने कहा राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ मैं, लेकिन अभी मैं जौनपुर से आ रही हूँ, सॉरी बाबा काशी की नगरी से, वाराणसी से आ रही हूँ, मैं जौनपुर का कहीं नाम नहीं ली थी। तो फिर बोले अच्छा। तो फिर बोलते हैं कि आप राजस्थान में अजमेर दरगाह कभी गए हो? मैंने बोला नहीं। फिर बोला आप वहाँ पे अमरनाथ? मैंने बोला जी मैं अमरनाथ जाना चाहती हूँ। तो बोले हम आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत वो है, आप आना और आप है ना हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको सीधे दर्शन करा देंगे। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसी जगह पे कैसे ये सीधे करा देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अपना नंबर दीजिए, नंबर सेव कर लेते हैं हम, आप अपना कार्ड या नंबर दे दीजिए, हम आपको संपर्क करेंगे, हम आपको संपर्क करेंगे। तो उनका कहना था हमारे पास, मेरे पास जो फ़ोन है ना उसमें साफ आवाज़ नहीं
आती है और आप मुझे डेट बता दो अभी से, जिस डेट को आओगी या उस हफ्ते का भी आप बताओगी तब भी चल जाएगा, और मैं और बाई ट्रेन आओगी या बाई फ्लाइट आओगी ये बता दो। उस समय जब ये बातचीत हो रही थी कितने लोग थे आपके साथ? पूरी फैमिली थी वहीं पर खड़ी? पूरी फैमिली थी। सब लोग खड़े थे वहीं पे? खड़े नहीं थे सर, हम चलते जा रहे थे। चलते जा रहे थे, हाँ, ये बात होती जा रही थी? ये होती जा हाँ। रही थी। जो मेरे अब साथ कितने थे खच्चर वाले? 4-5 खच्चर वाले थे उस समय? वो खच्चर वाले भी चलते जा रहे थे। जो मेरे मेन बगल में थी वो मेरी फ्रेंड थी और वो सारी चीजें सुन रही थी, उसका नाम रिवील नहीं कर सकते। हाँ, तो वो मेरी मैंने फिर वो कहाँ से हैं वो? यूपी से ही क्या और कहीं से? हाँ सर, यहीं से हैं, जौनपुर से ही। हाँ, तो फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि है ना, फिर वो बोला, मैंने बोला ऐसे कैसे दर्शन करा दोगे बिना नाम के और उसके, और आप नंबर भी नहीं दे रहे हो। फिर मैंने बोला ठीक है, आपको है ना मैं शायद उसमें आऊंगी अगस्त में, मैं ऐसे करके बोली। बोले टाइम और वो पूरा बताइए, आप कौन सी आपके यहाँ से ट्रेन आती है या फ्लाइट आती है। मैंने कहा अभी से कैसे बता दूंगी वो चीजें। फिर वो थोड़ी देर चुप हो गया और फिर उसके बाद बोलता है अच्छा आपके साथ कौन कौन लोग आए, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो। मैंने बोला मैं तो मैरिड हूँ, अभी अभी मेरी शादी हुई है। तुम्हारे पति साथ ही थे, बच्चे भी मेरे दोनों साथ थे। मैंने बोला नहीं, मेरे पति साथ में नहीं आए। हाँ, वो पति जो है अफ्रीका रहते हैं, वो यहाँ पे। आपने जैसे कि ये रियल नहीं बताया, क्या कुछ आपको लग रहा था या कुछ डाउट हो रहा था क्या? जी, मेरे को वो अजमेर वगैरह की बोल रहा था और मेरा नाम पूछने की वो बहुत ज्यादा मेरे को फोर्स कर रहे थे, तो मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था। इसलिए आपने पति को छिपा दिया कि पति नहीं मेरे साथ? पति नहीं है साथ में। ये लोग इसलिए हाईलाइट हो गए थे क्योंकि ये मेरे को बार बार दीदी दीदी चिल्ला रहे थे, दीदी फोटो में आओ, दीदी उसमें, तो मैं ये लोग इसलिए साथ हो गए थे। पति क्या है आगे थोड़ा आगे चले गए थे। हाँ, तो फिर मैंने बोला वहाँ पे जब वो बोले कि है ना अच्छा कौन कौन साथ में आया आपके, तो मैंने फिंगर ऐसे किया, किसी को सीधे नहीं बताया। मैंने कहा वो लोग और वो लोग ऐसे साथ में आए। मेरे क्लियर नाम नहीं ले रही थी आप? नाम नहीं लिया, क्लियर किसी को बताया नहीं। बोले साथ में कौन से धर्म से हैं। मैंने बोला सब मुस्लिम है, बस हम चारों बहन भाई हिंदू हैं, लेकिन मेरी ज्यादातर दोस्ती जो है वो मुस्लिमों से है। मैंने ये वर्ड वहाँ पे यूज किया। तो फिर कहीं आपने वाकई में चीजों को भांप कर आपने दिमाग लगाया और आज उसी का नतीजा है कि जो आप यहाँ सुरक्षित है। फिर क्या हुआ? फिर वो बोलते हैं अच्छा, तो मैंने बोला इसका नाम ऐसे उसका नाम शिल्पी था, मैं वो ये इसका नाम शिल्पिया है और वो रजिया है, ये दोनों मेरे साथ में आए। अच्छा, तो बोले अच्छा तो फिर तो आपकी दोस्त वो हैं, तो फिर तो आप जाते होंगे मस्जिद वगैरह। मैंने कहा हाँ जी मैं मस्जिद वगैरह जाती हूँ, लेकिन अजमेर अभी तक मैं नहीं गई हूँ। फतेहपुर सीकरी गई हूँ और मेरी ये 5 टाइम पे कोई पूजा वूजा करती हैं तो उसमें भी मैं साथ में जाती हूँ। तो मेरे से वो बोला था गुड ऐसे करके। मैंने कहा थैंक यू। फिर वो बोला था मेरे से कि आप सॉफ्ट हो गया कि लग रहा है कि सब लोग मिक्स हैं। हाँ, तो मेरे से बोलता है आप किस धर्म को ज्यादा मानती है। मैंने बोला बौद्ध, दोनों को, बौद्ध मीन्स BOTH है ना। तो मैंने बोला बौद्ध। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे से बोलता है आप कुरान कभी पढ़ी हो। मैंने कहा मेरे को है ना कभी भैया टाइम ही नहीं मिला और मैं उर्दू सीखी नहीं हूँ तो कैसे पढ़ती बताओ, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, जॉब वगैरह और उसमें रही हूँ। तो फिर बोले कुरान पढ़ना तुम। और फिर बोले तुम किसको ज्यादा मानती हो। तो वहाँ पे क्या है ये मेरा ओम जो है क्लियर दिख रहा था। तो मैंने बोला मैं जो है भोले बाबा को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मेरे यहाँ पे भी वो भोले बाबा बने हुए हैं ओम। तो मैंने बोला मैं भोले बाबा को जो है ज्यादा मानती हूँ। तो फिर बोले तुम्हारे उसका, मेरे हमारे भोले बाबा के लिए बोले तुम्हारे उसका जिक्र तो हमारी कुरान में भी हुआ है, इसलिए तुम कुरान पढ़ना, तुम्हें बताएंगे उसमें वो क्या। कुरान में भोले बाबा का जिक्र है? हाँ, तुमको बताया जाएगा कि उसमें तुम्हारे उसका कितना जिक्र है और वो उसका क्या वो है। तो मेरे को वहां से जब भोले बाबा के लिए कोई कुछ भी बोल देता है मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो मेरा बोलने का उसका अधिकार भी नहीं है। तो आप सोचेंगे खच्चर वाला ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं चाहती तो मैं उससे भी बोल सकती थी ना, तुम शिव पुराण पढ़े हो, हम कुरान नहीं पढ़े, तो तुम कौन सा शिव पुराण पढ़े हो जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो। लेकिन आप हाँ, समझ रही थी कुछ गड़बड़ हो रहा है अनहोनी कि मेरे को यहाँ पे हाइपर नहीं होना है। और जितनी भी वो मैं मेरे साथ में क्या है, मेरे ये भाई ही साल बॉयज थे और मेरा हस्बैंड, बाकी के सब वुमेन्स थे। सब वुमेन्स थे? सब वुमेन्स थे। 15-15 की संख्या लगभग वुमेन्स की रही। वुमेन्स हाँ 3 बॉयज थे, बाकी के वुमेन्स थे। तो मैं उनके लिए डरी हुई थी कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सब मेरी जिम्मेदारी पे भेजे हैं यहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ पे बहुत उससे धैर्य से काम ले रही थी, नहीं तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। वहाँ पे मैं गुस्सा नहीं कर रही। कुरान पढ़ने की बात कही और कही कि उसने कहा कि भोले का जिक्र उसमें है। हाँ, बोले जिक्र नहीं किए, तुम्हारे उसका जिक्र उसमें है, हमारी कुरान में है, ऐसे बोले। हमारे भगवान को उसने उसका बोला। हाँ, उसका बोला। और फिर वो बोलते हैं कि तुम जो है ना कुरान पढ़ा करो। मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ूंगी जाके, पक्का बोलूंगी पढ़ूंगी। बोले वो हिंदी में भी है। मैंने ठीक है। तो फिर मैंने बोला, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था। फिर बोलता है अरे मैं भी 11 साल है ना कुरान पढ़ाया हूँ, मैं जो है टीचर रहा हूँ।
अब मेरा वहां से जो है वो उसकी काफी चीजें वो इंग्लिश में भी यूज कर रहा था, खच्चर वाला, इंग्लिश का शब्द यूज कर रहा था। ओके, तो थोड़ा माइंड और उधर जा रहा था मेरा। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं उससे पूछने वाली थी, एक तुम टीचर होके यहाँ पे कैसे आ गए, तुम्हें कोई और जॉब, चलो मान लिया तुमने वो चीज पसंद नहीं आई, तुम्हें टीचर हो सकता है ना पसंद हो तुम्हें जॉब टीचर वाली, तो तुम खच्चर वाले कैसे बने, मैं उससे पूछने वाली थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर पूछ नहीं पा रही थी। सहमत थी कि ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ज्यादा विवाद करना ठीक मेरे ये क्वेश्चन वहीं पे खुद से हो रहे थे कि ये यहाँ पे खच्चर वाला क्यों बना, इसको और कोई जॉब नहीं मिली, खच्चर वाले की मिली। तो फिर वो मेरे से बोलता है कि है ना, फिर मैंने उनसे बोला अच्छा भैया आप यहाँ पे, मैंने उससे इनडायरेक्ट पूछने की ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, कहाँ से है, कि लोकल है कि नहीं है। मैंने बोला भैया आप ये खच्चर ये वाला काम कब से कर रहे हो, तो बोला मैं ये 7 साल से कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके। तो फिर मेरे को डाउट दोनों साइड में हो सकता है, वो 7 साल से यहाँ पर है या यहाँ का रह के वहाँ का बना है। हो रहा था जहाँ पर ये घटना घटी, जहाँ पर उन लोगों ने हत्या की पर्यटकों की, वहां से आपकी दूरी कितनी थी? 500 मीटर। सिर्फ 500 मीटर, यानी कि आप उस चढ़ाई बस कुछ चंद मिनट की दूरी पर थी। चंद मिनट की दूरी पे थे। हम लोगों ने सबने जिद की हम नीचे जाएंगे, हमें नीचे जाना है, हमें ऊपर नहीं जाना, वो लेके ही नहीं आ रहे थे। फिर जो सबसे जो दोनों स्क्रैच जारी हुए वो दोनों शांत थे ना, वो फिर बीच में आए इसकी कॉलर पकड़ने के लिए। क्यों? ये पहना हुआ था। क्या बोले, कुछ बोल भी रहे थे? हाँ, रुद्राक्ष के बारे में पढ़ने थे, इससे क्या मिलता है आपको, इसको उतारो। पकड़ लिया था? हाँ, कौन, एक या दो? एक पकड़ा था जिसकी स्केच जारी हुई है। अच्छा, बीच वाला? हाँ, बीच वाला। तो वो लोग एक प्रकार से देखा था खच्चर के भेष में सब आए हुए थे वहां पर। हाँ, खच्चर वाले के भेष में। खच्चर वाले आए हुए थे सर। खच्चर वालों से हमने पूछा वो लोग कहाँ नीचे जाके, तो वो बोले हमारे साथ तो कोई नहीं था। कौन? नहीं तो तुम किसको देख ली हो तुम? वो अरे वो लड़का वो तो ऐसे ही आया था, घर चला गया, ऐसे बोले कॉमन उससे बोल रहे थे। देखा जाए जांच अगर हो तो खच्चर वालों से उन तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि मिली भगत थी खच्चर वाले और जो आतंकी आए थे, संदिग्ध आतंकी। कुछ खच्चर वाले बहुत अच्छे थे, वो हमारे कान में आके बोले आप जल्दी से चले जाइए। और 1-2 खच्चर वाला जो था वो बोल रहा था कौन खच्चर वाले, अरे वो हमारे साथ कहाँ थे, तुम पता नहीं किससे बात कर ली, कौन था? मैंने बोला अरे जो लड़का था जो इसकी कॉलर पकड़ा था वो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 स्केच जारी हुआ उसमें से एक को आप पहचान रही हैं स्केच के आधार पर, तो 2 को पहचान रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको तो एजेंसियों ने इस चेहरे को जारी किया स्केच बनाकर वहां की स्थिति के बाद, और आपने उन दोनों को पहचान लिया है, ये तो एक प्रकार से आपने पुख्ता कर दिया है कि ये वही लोग थे। सर मैं 1076 पे भी इसको लेके कॉल की थी कि मैं उनको पहचान ली हूँ, उसी दिन देख लीजिए जिस दिन मेरे को पता लगा था पुलिस विभाग में। हाँ, लेकिन वो लोग है ना सुने नहीं थे मेरी बात। हाँ, मैं अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस नहीं यहाँ के 1076, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैं सच बताऊं मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। वहाँ पे कोई भी आर्मी वाले लोकल पुलिस मिले नहीं थे, हम लोग सीधे वहाँ से भाग आए थे, चाय भी नहीं पिए थे वहाँ से सीधा। हाँ, डर की वजह से। वो स्केच है क्या? जी सर मैं बताती हूँ। हाँ, ये 3 है। 20 तारीख को मैंने ये दोनों वहाँ पे मेरे से बहस हुई है, इससे मेरी बहस हुई है, और ये बहुत शांत था, सारी चीजों को वहाँ पे सुन रहा था। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था ये गूंगा है, बोली। अच्छा, इसी ने रुद्राक्ष इनका कॉलर पकड़ा? इसने इसका रुद्राक्ष, ये बीच वाला, और ये वाला आर्मी का एक बैग लिए हुए था, आर्मी का। ये देखिए, ये जो बीच वाला जो स्केच है, ये जो संदिग्ध आतंकी, यानी आतंकी अब तो कंफर्म हो गया है, जिस तरह से इसने, ये जो भाई है रुद्राक्ष पहने थे, पहले इनके कॉलर पर हाथ भी लगाता है। जो स्केच जारी हुआ इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं, जिनको एकता तिवारी जी अच्छी तरह से पहचान रही हैं, और ये शांत होकर सारी बात सुन रहा था। इसको गुस्सा आई तो इसने कॉलर पे हाथ भी लगाया उनके भाई के। ये वाला जो तीसरा है, तीसरा वहां नहीं, आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, तीसरे का दिमाग में नहीं आ रहा है। तीसरा भी ये मेरे ग्रुप के, इसको थोड़ा हाइड रखा जाए क्योंकि मेरे ग्रुप वाले आगे आना नहीं चाहते हैं जी। ये मेरे ग्रुप के सब लोग पहचान रहे हैं कि थर्ड वाला हम लोगों के घोड़ा चला रहा था। अच्छा, बड़ी बात, यानी कि जो स्क्रैच जारी हुआ है वो 100% देखा जाए तो सही जारी हुआ है, क्योंकि देखो इसमें लिखा भी है कि थर्ड वाला हम लोगों को घोड़ा चला रहा था। अब आप देख सकते हैं इसमें टेक्स्ट मैसेज है जिसमें तीसरे की भी पुष्टि होती है। तो सोचिए कि किस तरह से स्केच जारी किया गया है तीनों संदिग्ध का, और वो तीनों संदिग्ध जो है कंफर्म होते दिख रहे हैं। अगर आप लोगों के माध्यम से अगर एजेंसियां अगर बात करना चाहें तो बहुत कुछ चीजों को सॉल्व किया जा सकता है।
जी सर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है आपने कहाँ देख लिया, हो सकता है कि वो उन जैसे हों, लेकिन मैंने जब फर्स्ट नज़र में देखा था ना, सबसे पहले मेरे जीजू CISF में SI हैं, उनको तुरंत मैं कॉल की थी, मैसेज की थी, मैं जीजू मैंने उनको ऐसे ऐसे देखा है और ये 35 बंदूकें मैं बेच दिया हूँ और प्लान क्या कोड वर्ड में क्या क्या बोल रहे थे, कुछ बताइए। प्लान ए फेल, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान ए ब्रेक फेल। प्लान आप ए सुन ब्रेक सकते हैं कि इस तरह के मैसेज, प्लान ए ब्रेक फेल, ये पहला कोड वर्ड मैसेज था। और सेकंड उनका था 35 बंदूकें बेच दिया गया है और वो झाड़ी में रखा है, उसमें झाड़ी में बेच दिया गया है और उसके घास के झाड़ी में रखा है, घास के बॉक्स में रखा है। 35 बंदूकें, 35 बंदूकें, 35 बंदूकों में कितनी गोलियां यूज हो सकती हैं आप समझ सकते हैं, और झाड़ियों में सुरक्षित रखी हैं वहीं पर घाटी जगह घाटी जगह का वहाँ पे बार बार नाम लिया जा रहा था। फिर मैंने ऐसे में उसको बार बार ऐसे ही मैं घूर रही थी, उसको ऐसे देख रही थी। उसको डर नहीं लग रहा था आप लोग सामने इस तरह से बात कर रहे मैं उसको ऐसे देख रही थी ना, तो वो तुरंत साइड से गया है और पता नहीं कौन सी भाषा में फिर बात करने लग गया था, वो भाषा मुझे समझ में नहीं आई थी, बस इतना ही समझ। ना वो हिंदी थी ना उर्दू थी, वो कुछ और ही था, वो ऐसी लैंग्वेज थी जो आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता था, आप नहीं ट्रेस कर पाई उसको कि क्या बोल रहा है। और बहुत देर वो बात करता रहा, पूरे मतलब आप समझिए 10 मिनट कम से कम। अरब की भाषा थी या कुछ थी, कुछ अलग था। अलग बात थी, लेकिन मैं उस चीज को समझ ही नहीं पाई, बहुत उसको ध्यान से देख रही थी कि फेस एक्सप्रेशन से समझ जाऊं, लेकिन वो मेरे से आंख ना मिला के ऐसे करके बात कर रहा था। और उसने कुछ बात किया था फोन से, कोई बात अपने उसके हुलिया में कुछ ऐसा लग रहा था, फोन उसने कहीं फोन यहाँ पे रखा हुआ था बार साइड में। हाँ, जब वो निकालता था तो ऐसे करके ऐसे निकालता था फोन। अच्छा, किस कंपनी का फोन था, कुछ समझ में आया? इतना बड़ा ब्लू कलर का कीपैड फोन था, इतना बड़ा ब्लू कलर का था, छोटा फोन था, बहुत छोटा फोन पेजर टाइप कहा जाए या कुछ नए स्टाइल, इतना नहीं सर, मैंने पहली बार ही देखा था, पीछे से इतना बड़ा स्पीकर था उसमें, इतना बड़ा फोन था, छोटा फोन था, बहुत छोटा तो फोन उसको था। उसने कहाँ रखा था? पैर पे लगाया था, लेफ्ट पैर था उसका, ये लेफ्ट पैर में रखा था, राइट में कुछ उसके पास लोहे का और लकड़ी उसमें लगा हुआ था, वो रखा था यहाँ पर। यानी कि वो चक्कू वगैरह हो सकती है, हो सकता है। भाइयों का कहना है कि उन्होंने देखा था चाकू है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, मैंने नहीं देखा था चाकू। अच्छा। हाँ। और आपको उनके कपड़ों से क्या लग रहा था कि उनके कपड़ों में कुछ और कुछ वेपन्स वगैरह हैं या कुछ गोलियां हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? मेरे को उनके बैग जो था, जो लड़का मेरे भाई से जिसकी बदतमीजी हुई थी, तो वो जो है आर्मी का बैग लगे हुए था, आर्मी का बैग था। और जो एक और जो बहुत शांत था, जिसके लग रहा था ये बोलना ही नहीं जानता है, उसके पास व्हाइट कलर का जो कट्टा होता है, कट्टा व्हाइट कलर का जिसमें बोरी, हाँ अच्छा, हाँ व्हाइट वाली बोरी होती है, वाली बोरी जिसमें चीनी वगैरह भी रखा जाता है, वो सब्जी, उसका बैग था, कुछ उसमें रखा हुआ था, वो ऐसे आगे से लटकाया हुआ था उसको, और वो आर्मी वाला जो था वो पीछे से लटकाया हुआ था, लग रहा था कुछ रखा है। मतलब एक बार में देखने पे ये कतई नहीं लग रहा था कि ये लोग सामान्य खच्चर वाले हैं। नहीं सर, अगर लगता तो हम ऊपर जाते ना, हम क्यों वापस आ जाते, हम रास्ते से वापस। आप रास्ते से लौट आई? मैं रास्ते से 500 मीटर की दूरी से वापस आ गई थी, जिद कर करके मुझे जाना है। हो रहा होगा उस समय? टाइम हो रहा होगा सर 2 से 4 का बीच, 2 से 4 के बीच। और ये घटना कब घटी थी वहां पर? ये घटना घटी थी 22 को, लेकिन हम लोग 20 की बात बता रहे हैं। 20 को वो लोग जो आतंकी, तभी तो मेरे को स्क्रैच जारी हुआ ना, तो सब लोगों, मैंने सोशल मीडिया खोला तो लोगों का कहना है वो जंगल के रास्ते से आए, लेकिन वो 20 तारीख को वहां थे। मैं ये 100 में से 200% श्योर होके बोल रही हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है, यानी जिनका स्केच जारी हुआ, जो संदिग्ध आए थे, सिर्फ उसी दिन नहीं आए थे जिस दिन घटना, वो बकायदे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आ चुके थे। पूरा उन्होंने रेकी किया था, खच्चर के भेष में रहते थे, खच्चर ले आना ले जाना उसके बारे में वो जान गए थे, कैसे जाना है। वो कई दिनों से वहां पर रेकी कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, बकायदे प्लान करके उन्होंने इस तरह का निर्मम हत्या किया है पर्यटकों का, ऐसा आपका कहना है? मेरा, हाँ जी, 20 तारीख को हो सकता है वो अंजाम देने वाले थे, लेकिन हम लोग ऊपर गए नहीं थे, तो मैं थोड़ी, मेरी आवाज भारी है, तो मैं सबसे कह रही थी चलो नीचे चलो, ऊपर सेफ नहीं है, नीचे चलो। तो 4-5 खच्चर वालों को भी मैं ले आई थी, और उस दिन बारिश हो रही थी, और 21 को फिर बारिश ओले हुए थे, कोई टूरिस्ट गया नहीं था। 22 को साफ मौसम था, सब लोग गए थे, तो 22 को ज्यादा पब्लिक थी, इसलिए उस दिन हुआ। 20 और 22 को दोनों दिन होने की वो थी। ये बच्ची भी थी क्या साथ में? ये कुछ बोलेगी? बेटा थोड़ा बैठो, बेटा खड़ी हो जाओ थोड़ा। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? दृष्टि। अच्छा, ये बताओ तुम भी मामा के साथ गई थी क्या वहां पर कश्मीर घूमने? क्या कुछ याद है? खच्चर वालों से बातचीत हो रही थी? हाँ, हो रही थी। हाँ, खच्चर वाले क्या कह रहे थे? मम्मा को यहाँ पे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था। अच्छा,
मामू को कि किसको मारा था? मामू को। मम्मा को ऐसे क्या किया था, मामू का तो ये पकड़ के नदी के पास ले जा रहे थे। ऐसा तुमने देखा है? ऐसा मामू को इसको पकड़ के वो खींच के ले जा रहे थे मामू को। फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस में बैठ के देख रही थी। रो नहीं रही थी? रो रही थी। और कौन कौन था साथ में वहाँ तुम्हारे साथ? पापाई, मम्माई, मामूई और थे मासी और भाई।